हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो रेसिपी पालक की रेसिपी है। तो हमने यहाँ पे पालक को कट कर लिया है और पालक से हम दाल बनाएंगे, यानी पालक की दाल की रेसिपी। तो चलिए पालक की दाल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमारी पालक हो गई और हमने यहाँ पे रहर दाल लिया है। तो रहर दाल हमने यहाँ पे 2-3 मुट्ठी के करीब लिए हैं। तो हमारे यहाँ रहर दाल और पालक यहाँ पे रेडी है। अब इन दोनों को अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो के रेडी कर लें। और यहाँ हमने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को भी इस्तेमाल करनी है। तो इन तीनों चीज़ों को भी हमें दाल में ही कट करके डालनी है। तो यहाँ हमने पालक को धो के एक कढ़ाई में सेट कर लिए हैं। तो पालक यहाँ हमने धो ली है और हमने यहाँ दाल जो धोए थे उन्हें भी हम पालक में डाल देंगे। और हमने जो खड़े मसाले लिए थे, जो टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन थे, उन्हें भी हमने दाल में ही डाल देनी है। लहसुन को हमने कूट लिए हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने दाल में डाल दिए और नमक हम यहाँ स्वाद अनुसार लेंगे। और 2 गिलास के करीब हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। और यहाँ हमने 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से फैला लेंगे ताकि इक्वल लेयर में हमारी दाल पके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते। इसे हम ढक देते हैं और ढक के हम गैस पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ दाल में पहली उबाल आ गई है। तो देखिए दाल कैसी हुई अभी। अब इसे हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद गैस की फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी और इसे फिर हम टेढ़ा करके ढक्कन से ढक देंगे। पूरे ढक्कन से नहीं बंद करनी है, नहीं तो उबल के बाहर गिरेगी। इसलिए हमने टेढ़ा ढक्कन सेट किया है। 5 मिनट बाद देखिए दाल हमारी कैसी लग रही है अभी। एक बार फिर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। फिर हमने ढक देनी है, आधे करके ही ढकनी है फिर। तो देखिए थोड़ी देर बाद दाल हमारी कितनी बन के रेडी हो गई है। दाल अच्छे से गल गई है। और पानी भी कम हो गई है और टमाटर भी अच्छे से गल गई है। अब हमें दाल को नीचे उतारनी है और इसे एक बार रही की मदद से मथनी है। तो एक बार हम लोग दाल को मथ लेते हैं अच्छे से, ताकि दाल अगर थोड़ी थोड़ी जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से टूट जाएगी। तो देखिए दाल को हमने अच्छे से मथ लिया है। दाल अब अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ हमारे पालक के पत्ते और दाल अच्छे से टूट के हमारे दाल रेडी हो गए हैं। अब हमें यहाँ जितनी गाढ़ी ग्रेवी दाल की चाहिए उतनी गाढ़ी हम रखेंगे। तो हमने ज़्यादा दाल को पतला नहीं किया है, तो दाल हमारी यहाँ गाढ़ी ही रहेगी। इसलिए हमने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है और गैस की फ्लेम हाई करेंगे और एक बड़ी सी उबाल आने तक इसे वेट करेंगे, क्योंकि दाल हमारी अब बन चुकी है। तो हमने जो पानी ऐड किया था उस पानी को इक्वल कंसिस्टेंसी करने के लिए हमने गैस फ्लेम को हाई करनी है और एक उबाल आने के बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो यहाँ देखिए दाल में एक बड़ी सी उबाल आ चुकी है। एक बार अच्छे से दाल को चला लेते हैं। दाल हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो गई है, पालक की दाल। अब हम गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ढक के रख देंगे। और ये पालक की दाल है, इसलिए इसमें तड़का लगानी ज़रूरी है। तो हमने एक कड़छी लिया है और कड़छी में हम सरसों तेल ऐड करेंगे। और उस तेल में सूखी साबुत मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे। 1 पिंच खड़ा जीरा डालेंगे और 2-3 लहसुन का कलियां हमने कट करके रखा था उसे भी डाल लेंगे।
हमारे फ़ौरन यहाँ रेडी है। अब चलिए एक बार इसे गरम कर लेते हैं। तो देखिए फ़ौरन बन के हमारी रेडी हो गई। अब दाल में तड़का लगानी है। तो ये रही हमारी पालक की दाल, इसमें अब हम तड़का लगाएंगे। तो रेडी हो गई हमारी पालक की दाल फ्राई वाली। और ये तड़के में हम टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने दाल बनाने के टाइम में ये दोनों चीज़ डाले थे, इसलिए हमने बस नॉर्मल सिंपल सी तड़का लगाई है। तो ये रेडी हो गया हमारी गाढ़ी मोटी पालक की दाल। कितनी अच्छी बनी है, रेडी हो गई है हमारी पालक की दाल। अगर आप ये दाल बनाओगे ना तो आपकी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ये दाल बनने वाली है। तो अगर ये दाल की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।